जो है नींबू पानी पियो, चीनी नमक मिला के डाल देते हैं, मीठा होता है। मतलब मीठा जब भी आप खाते हो तो क्या होता है, तुरंत एनर्जी मिलती है, इसीलिए ग्लूकॉन डी बनाया गया है, सारी चीजें। हाँ ORS का H12। हाँ ठीक है। देखो इधर अभी यहाँ क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंस धमनी और शिरा के बीच में, ठीक है, मतलब आर्टरी और वेन्स के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो पहला अगर डिफरेंस की बात करें, पहला क्या था कि इनकी जो दीवारें होती हैं, धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और शिरा की दीवारें क्या होती हैं, पतली होती हैं। दूसरा जो धमनी होती है उसमें कपाट नहीं पाया जाता, कपाट मतलब वाल या दीवार, उनके बीच में कोई दीवार नहीं पाई जाती। और जो शिरा होता है उसमें बीच बीच में क्या है, कपाट पाई जाती है, ठीक है। और कपाट पाई जाती है जो धमनी होती है। देखो अभी हाथ में पिक्चर में दिखाता है, ऐसे प्रेम में नसें काट देता है, ऐसे याद करते हैं, नहीं काटते हैं। अगर तुम जो है सिर्फ ऊपर वाली नस काटो, जो चालाक होते हैं सिर्फ डराते हैं प्रेमिका को, तो ऐसे यहाँ मारेंगे बुलेट। ये जो दिख रही है हरी हरी, ठीक है, ये वाली काटोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो लड़कियों में प्रॉब्लम ये होती है, थोड़ा खून देखेंगे तो हाय हाय तुरंत जो है नर्वस हो जाती हैं, उसके बाद जो है घायल हो जाती हैं प्रेमी के चक्कर में। और लड़के जो है बैल एकदम कहेंगे यार इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे जो है सिर्फ पी जाएंगे इतना, ठीक है। लड़कियों को देखते हैं और लड़कियां हमेशा यहाँ से काटती हैं, ये वाली नस, ठीक है, ये वाली मतलब चाकू मारती हैं यहाँ, जब लड़कियां दिखाती तो यहाँ से काटती हैं। यहाँ पे जब काटोगे तो ये जो है यहाँ पे हमारी आर्टरी होती है, यहाँ ये नीचे जो होती है, यहाँ पे दबाओगे कड़ी जो दिखती है वो एक्चुअली में धमनी होती है। और ये कट गई तो फिर गए काम से, तुम 15-20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो सारा खून बाहर, तुम जब बैकुंठ धाम चले जाओगे। वो तो पल्स चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो भी जो है क्या होता है, हमारी जो यहाँ पे आर्टरी होती है, हाँ यहाँ से जो है जब वो लगाते हैं ऐसे, ठीक है, बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको स्फेग्नोमैनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। ये भी तुम्हारे बारे में पूछा जाता है कि बीपी इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्फेग्नोमैनोमीटर बोला जाता है उसको। और जो लगाते हैं डॉक्टर साहब इसे आला बोलते हैं ना, नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, धनुष। अरे जो ऐसे लगाते हैं बेटा, सांस लो थोड़ा सा, ठीक है, स्ट्रेथोस्कोप बोला जाता है उसको, जिसको लोकल हम लोग कहते हैं आला। तो आला ने उसको स्ट्रेथोस्कोप बोलते हैं, और जो यहाँ पे लगा के करते हैं उसको हम स्फेग्नोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर मशीन कहते हैं। हाँ अब तो इलेक्ट्रिक आ गया, तो इलेक्ट्रिक वाले में बस ऐसे लगाओ, बटन दबाओ, पूरा HG ऊपर जाता है। उसके बाद जो है, अरे जब यहाँ से हवा भरा जाएगा तो खुलेगा नहीं वो। देखो यहाँ पे इसे छोटी सी नली रहती है बीच में, और यहाँ एक देखा होगा इसे डब्बा रहता है, ठीक है, यहाँ पे भरा रहता है HG, और यहाँ पे सब रीडिंग लिखी होती है उसकी ऐसे, ठीक है। तो जब पाइप से यहाँ हवा भरते हैं, यहाँ एक ऐसे रखता है गुब्बारे की तरह, इसको दबाते रहता है डॉक्टर, तो यहाँ से हवा जाती है और यहाँ पारा भरा रहता है। जब हवा जाएगी तो ये पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ा जाता है, चढ़ता चला जाता है। तो जब ऊपर जाता है तो डॉक्टर यहाँ भी पकड़े रहते हैं, तुम्हारी जो है नसों को पकड़े रहते हैं, ठीक है। और जब तक इसमें भरता रहेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी, मतलब ये जाएगा, ये प्रेशर बनाता जाएगा और तुम्हारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो रुक जाता है। जैसे जहां तक जाता है, 280 या 300 तक पहुंचा, रुक गया, तो कहेंगे बस अब यही जैसे रुक जाता है तो इसमें भी फ्लक्चुएशन होना बंद हो जाता है। फिर इधर से हवा खोलेगा और हवा धीरे धीरे निकलेगी, तो ये ऐसे नीचे आएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी फिर यहाँ पहुंचने के बाद इसे थोड़ा सा लपडप करेगा, इसे अप डाउन करेगा, ठीक है, अप डाउन होगा। और यहाँ ऊपर वाले में तो उसी तरह से, अगर मैक्सिमम जाएगा तो बताएंगे भैया 120 है, नॉर्मल जाएगा तो 80 बता देंगे। नॉर्मल रेंज ही होता है, 120 हाईएस्ट होता है और 80 जो लोवेस्ट होता है। दौड़ते हुए चले जाओ, डॉक्टर जब भी जाते हो ब्लड प्रेशर नापता है 10 मिनट इंतजार करो। एक्चुअल में डॉक्टर जब भी चेक करते रहे, उनका रूल इसीलिए बनाया गया है कि ये पर्चा वर्चा कटा लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, क्योंकि रिलैक्स जब पर्चा कटवाओगे 10 मिनट थोड़ा वहाँ झुलाएगा तुम्हें, फिर जाओगे तो कहेंगे अभी लाइन लगी बैठो 10 मिनट, तुम वहाँ बैठते बैठते तुम्हारी बॉडी का सारा सिस्टम स्लो हो जाता है एकदम, तब नॉर्मल हो जाते हो कि मतलब आप एक्चुअल रेस्ट में आ जाते हो, तो आराम से रीडिंग पता चल जाती। नहीं पता चला दौड़ते चले आ रहा हो, कदो बीपी नपवा लो, तो जहाँ 120 होना चाहिए वहाँ 160 दिखाएगा,
और तुम जो है कहो इतना बड़ा ज्यादा बीपी हो गया मेरा, ठीक? सो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ये सब थकावट में आ जाएगी। वही जब नॉर्मल आ जाओगे तो नॉर्मल रेंज आएगा। इसमें चॉकलेट चॉकलेट खाने से स्किन 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 वो मतलब थोड़ी सी चमकीली होती है, स्किन ग्लो होता है, गोरेपन के लिए लड़कियों को खाना, लड़कियों को ज्यादा पसंद होता है। तो कौन सी बीमारी में बताया था, ये नहीं देखा था? तो नोट कर लेना वो बीमारी। चलो ठीक है, देखो दीवार देख लिया, दीवार कैसी थी, धमनी की मोटी थी और शिरा की दीवारें पतली थी। उसके बाद कपाट नहीं थी, इसमें पाई जाती है। और धमनी जो थी वो शरीर की गहराई में, मतलब हमारी जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर धसी रहती है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ होती है, सतह से अंदर की तरफ होती है, ठीक। और जो शिरा होती है सतह पर, जैसे यहाँ हमारी स्किन पे सबसे बाहर वाली जो होती है, ठीक है, एकदम हल्की से ऐसे दबाओ, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो धमनी नहीं शिरा होती है, ठीक है। ऐसे अभी रोक के कर लो तो लड़कों में जो है तो दिखता है पूरा। तो ये जो होती है क्या होती है, शिरा होती है, ठीक है। ये एक्चुअल ऊपर जो होती है ये शिरा होती है, ठीक। तो शिरा क्या होती है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो गुहा की बात हो रही है, तो जो धमनी की गुहा होती है, लाइक देखो अगर मान लेते 1 सेंटीमीटर धमनी है, 1 सेंटीमीटर की धमनी है मतलब आर्टरी, और 1 ही सेंटीमीटर की जो है शिरा, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर इतनी अगर चौड़ी है दोनों, ठीक है, तो धमनी इतनी हो गई और शिरा भी लगभग इतनी हो गई। तो जो धमनी की दीवारें होती हैं वो ऐसे पूरी भरी रहती, मोटी सी, तो बीच में जो जगह होती है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाती है। और इस वाले की जो दीवार होती है वो पतली रहती है। तो जब सिंपल सी बात है, जब दीवार ही पतली है तो बीच में जगह बचेगी, ठीक है। और ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं ल्यूमेन, ल्यूमेन बोलते हैं इसको, ठीक है, ल्यूमेन कहा जाता है। और इसका ल्यूमेन अर्थात जो आंतरिक स्पेस होता है वो शिराओं में ज्यादा होता है, धमनी में कम होता है, ठीक है। या उसके बीच की जो गुहा है उसका स्थान धमनी में कम होता है और शिरा में ज्यादा होता है। और यही कारण है कि प्रेशर भी ज्यादा होता है, क्योंकि जगह कम है तो ब्लड का जो फ्लो होगा वो ज्यादा तेजी से होगा, ठीक है। इसमें जो है जगह ज्यादा है तो आराम से, जैसे क्लास में बैठे हो, ठीक, जब पूरी सीट खाली है तो पैर फैला के बैठो, एकदम उसकी तरह लेट के बैठो, कोई नहीं बोलने वाला। लेकिन जब जगह ज्यादा भरी रहती है तो क्या होता है, तो तुम्हें ताकत लगानी पड़ती है, या जो है एकदम पूरे फुल ताकत के साथ चलो, नहीं तो जो है बैठ नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे आगे वाली सीट तक। अभी कल मेला लगेगा दशहरा, तो सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। कहाँ पे, ये कहाँ लगता है? अच्छा ठीक है, पुल के ऊपर मिलते हैं फिर कभी, कल चलते हैं सब लोग मिल, ठीक है, कल सब लोग वहीं मिलेंगे मेले में। मत आना, जो है पैसे से दे देना सबको, पार्टी वार्टी करेंगे सब लोग, मत आना। तुम्हारे लिए वो जलेबी वहां से भिजवा दी जाएगी, ठीक है, चटोइया जलेबी, ठीक है, गुड़ वाली। क्यों खाए नहीं गुड़ वाली जलेबी? गुड़ वाली जलेबी खा, गुड़ भेली, हाँ नहीं ब्लैक वाली, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ की गुहा जो है सक्रिय होती है और इसकी गुहा ठंडी में बनती है, यहाँ बढ़िया। उसके बाद देखो जो धमनी होती है रक्त को हृदय से अंगों तक ले जाता है। जो भी रक्त है हमारे कोशिकाओं के, मतलब शरीर में जो रक्त रुधिर, ठीक है, नॉर्मली लोग क्या कहते हैं खून, खून ना बोला करो उसको, क्योंकि खून का मतलब गर्दन उड़ा दिया, मर्डर कर दिया ना भैया, उसने खून कर दिया। एक जो है महिला जो है ससुर की चाहत में जो है पति का कर दिया खून, ठीक है, बहू ने जो है क्या किया, हाँ, तो ऐसा ऐसी अफवाहें आती हैं, ठीक। तो न्यूज वाले को भी देखो ऐसी रिपोर्ट बढ़िया लिखेंगे, देखो पतोहिया जो है बुढ़ऊ के साथ भाग गई और पति को मार दिया, पति का कई देश खून, तो तुरंत अरे यार ऐसी बात है, लोगों को इंटरेस्ट भी ऐसा है, हाँ, जहाँ 4 लोग गाली देंगे सब जाएंगे, खूब सुनने जाएंगे, और वही जो प्रवचन करवा दो कहेंगे पागल है यार, चलाया जाए प्रवचन करने चलाया। तो क्या हो गया, रक्त हृदय से, मतलब रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाता है कौन, धमनी, ठीक है। और शिरा क्या करता है, हाँ, अभी कोई बोल रहा था जो है हृदय को जो है कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो क्या अंगों से हृदय को
अंगों से हृदय को नहीं, अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है? शिरा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट था रुधिर दबाव, अर्थात जो ब्लड प्रेशर होता है वो धमनियों में ज्यादा होता है और शिराओं में कम होता है। और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है हमेशा, मतलब प्योर ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। और ऑक्सीजन उपस्थित होता है इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। और ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है इसलिए क्या बोलेंगे उसको? अशुद्ध रक्त। तो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन एक कंडीशन है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड अर्थात डीऑक्सीजनेटेड, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन नहीं, अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी क्या करती है? रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाती है। ठीक है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा, फेफड़े को फुफ्फुस बोलते हैं या इसी को लंग्स जो कहा जाता है। ठीक है, तो जो फुफ्फुस धमनी होती है वो अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? मतलब अशुद्ध रक्त इससे बहते हुए जाएगा फेफड़े में, फेफड़ा क्या करता है? शुद्ध करके उसको फिर से हृदय में लाता है। 2 बार, देखो इसमें एक ये भी आता है कि हृदय में जो रक्त होता है 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। एक बार हृदय के आधे भाग में आएगा, फिर वहां से जाता है फेफड़े में, और फेफड़े से वापस फिर हृदय के आधे भाग में आता है। इसीलिए मनुष्य में जो परिसंचरण होता है उसको हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। ये भी पूछा जाता है और ज्यादातर इसी नाम से ही आता है। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो ये इतने तुम्हारे डिफरेंस हैं और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में देखो ये इससे एक क्वेश्चन, कंपटीशन वाले में भी ऐसे पूछे जाते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं। देखो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हो वहां पे किताबें रटना भूल जाओ। हम लोग जब 6ठी 7वीं में होते थे, 8वीं तक होते थे, तो एकदम पूरा एक पन्ना, पहला वाला सिर्फ शब्द बता दो गुरुजी, पहला शब्द बता दो, उसके बाद पूरी कहानी शुरू। और बीच में किसी ने रोक दिया, अरे ये गड़बड़ हो गया, तो फिर पूरा गायब, फिर शुरू से करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी क्लास, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाता है, तो आपको समझने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आप इसको अपने सेंटेंस में बना के लिख लेते हो। ठीक है, आपका उद्देश्य, मतलब जो आप बताना चाहते हो, हाँ ऐसा इंग्लिश में भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो एक लैंग्वेज की जब बात आती है, स्पेशली जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो, तो वहाँ आप पूरा ग्रामर देखते हो, क्योंकि इंग्लिश अगर आप पढ़ते हो तो उसमें ग्रामर देखते हो। नॉर्मली आप अगर पढ़ना या लिखना या बोलना शुरू कर दो तो उसमें ग्रामर की एकदम धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है, हम लोग हिंदी बोलते हैं तो क्या पूरी शुद्ध हिंदी बोलते हैं? सब मिक्स कर देते हैं उसमें। खाना खाइबो, खाना खाओ, खाना खाओगे, कब खाओगे, कहाँ जाना है, तो सब मिक्स करके बोलते हैं। ठीक, एक्चुअल में क्या ना, क्या आप खाना खाओगे ऐसे बोलना चाहिए, क्या आप खाना खाएंगे। हाँ, भोजन, हाँ क्या आप भोजन करेंगे, भोजन करना चाहेंगे, हाँ क्या आप भोजन ग्रहण, तो बताओ। अब यही इतनी जो है गलतियां निकाले बैठे हो सब लोग। वैसे उसमें भी होता है। तो आप इंग्लिश में जब बुक पढ़ोगे कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे साइंस पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे इतिहास पढ़ो, चाहे भूगोल, वहां जब पढ़ोगे तो उसमें कहीं तुम्हें लगेगा ही नहीं कि जो है कोई रूल नहीं मिलेगा, ना तुम्हें डज मिलेगा, ना इट मिलेगा। इट थोड़ा मिल जाता है, इट एंड दिस दैट, बस यही मिलता है। बाकी जो है सब गायब रहते हैं, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्टली तुम्हें लिख देना है कि हाँ ये पार्ट जो है, कोई गलत नहीं होगा, सब तुम्हें दिखा देना है। कि जैसे क्या होता है कि इंग्लिश में पूछते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, तो बोलोगे सर माय नेम इज फला फला फला। ठीक है ना, सर माय नेम इज द, ये जब फुसफुस है, ये खुशखुशी है। तो और इंग्लिश और जो अदर सब्जेक्ट में पूछ देंगे व्हाट इज योर नेम, तो कहेगा बस साइंस। तुम्हें नाम से मतलब था, कहानी क्यों सुना रहे हो, नाम मेरा ये है। ठीक है, क्या व्हाट इज योर नेम, क्या राहुल, खत्म। ठीक है, तो अदर में यही पूछता है, वो ऐसा नहीं बोलेगा आप पूरा सेंटेंस में। तो क्या ठीक है, नाम पूछा था, नाम बता दिया। ठीक, व्हाट्स योर फादर नेम, लल्लू प्रसाद शर्मा। ठीक है, बस डायरेक्ट बोलते हैं वो, ये सब ये नहीं कहते कि नहीं आप लिखो सर माय फादर नेम इज एक्स वाई जेड, तो ये सब नहीं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में ऐसे ही चलता है लैंग्वेज में। जैसे क्या होता है, हम लोग जब छोटे से मिलते हैं तो कहते हैं, छोटे में चलो बोल देते हैं कि अगर आपने कहते तुमने खाना खाया, तुम जो है भोजन कर लो, चलो वहां घूम के आओ, तुम चले आओ। ठीक है, ये बात होती है। अंग्रेजों में क्या होता है,
सबके लिए यू यूज करते हैं। यू मतलब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो चाहे बहुत रिस्पेक्ट वाला हो, यू बोल दिया मतलब बराबर। और यहाँ अगर बड़े को, किसी बड़े को बोल दिया तुम, तो फिर जो है तो समझो सबसे सबसे जो है बदतमीज आदमी तुम ही हो। ठीक है, हाँ ठीक है। तुम खाना खाओगे सर, तो सर क्या बोलेंगे? सर तो पहले ही उनका पारा एकदम चढ़ गया, तुम कैसे बोल दिया इसने? हमारी औकात क्या है? तुम्हारे जैसे बच्चे भी हमारे सामने पढ़ते हैं, पढ़ा के आता हूँ, तुमने मुझे तुम बोल दिया, और खुद अपने बोलते रहेंगे तुम। तो वो अलग मैटर है। ठीक है, इसीलिए हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बड़े लोगों के आप चलेंगे, मतलब वहां बहुवचन लगाना पड़ता है। चलिए आप जो है खाना खा लीजिए, ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा घूम लीजिए, आराम कर लीजिए, ठीक है, आराम कर लो। और आप अगर कह दिया आराम कर लो, ठीक है, तो फिर तो आराम करा देंगे तुम्हें बढ़िया से। ठीक है, तो ये सब बड़ी सी थोड़ी सी दिक्कत है। चलो और कोई डाउट और किसमें पूछना? हाँ तो दिक्कत होती है। और किसी कोई डाउट? ऑक्सीकरण और ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सीकरण करण करने, ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन, तभी हम करेंगे क्या? ये नाम किसने बनाया है? कौन से? ये एससी से लेके ये वाले? हाँ। सासे तेरी यू बोलना है। नाम इसने रखा किसने ये नाम पूरा? भैया वही है पीरियोडिक टेबल वाले तुम्हारे मॉसले जो है, जेफरी मॉसले, इन्होंने तो छापा है। फिलहाल हमारे क्या नाम था उनका, ये तो जो डाल्टन ने नामकरण किया था, वो सिंबल किया था कि ये कैसे करोगे। उसके बाद क्या था कि जो है हमारे मेंडलीव आ गए, मेंडलीव उन्होंने अपना एक्सप्लेन कर दिया सारे टॉपिक, तो नाम बनाते चले गए जिसका जिसका। हाँ तो अजीब नाम वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले से पढ़ते रहे हैं। ठीक है, ये तो जो है भाषा को बना दिया गया जो है अलग से। हाँ, हर वर्ड में कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो थोड़ी सी भाषा भी सीख लो बाहर वाली भी, नहीं तो हम हिंदी बोल के चले आए हर जगह। नहीं, छुट्टी पे। चलो आगे वाला पढ़ो। और क्या था? आक्षी श्वसन अनाक्षी श्वसन। आक्षी का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित हो। आक्षी श्वसन, आक्षी और अनाक्षी। अनाक्षी मतलब इसमें आक्षी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनाक्षी ऑक्सीजन की अनुपस्थित में, अनुपस्थित एब्सेंट रहेगा इसमें। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन अनुपस्थित तो अनाक्षी श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और अनाक्षी श्वसन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म जीवद्रव्य में होता है, जीवद्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बताओ, जो सर्कुलेशन है उसकी खोज किसने की थी? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की? इतना कंताप मारेंगे ना। विलियम हार्वे, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था, वैज्ञानिक जो थे विलियम हार्वे ने रुधिर संरचना की अगर बात करें मतलब उनकी, तो उसको कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप की भी खोज की थी। ठीक है, ब्लड में क्या क्या, कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन सर्कुलेशन अगर परिसंचरण की बात करें तो परिसंचरण को डिस्क्राइब किया था सबसे पहले विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने ही बताया कि परिसंचरण कैसे होता है और उसमें कौन से अंग होते हैं। सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन इन द परिसंचरण हिंदी। ठीक है, तो विलियम हार्वे। ऑक्सी अनाक्सी श्वसन हो गया? एलिमेंट के नाम हो गया, एलिमेंट के नाम याद हो गए? कौन कौन से एलिमेंट याद हुए? चलो एक मिनट, बायोलॉजी खत्म करें फिर केमिस्ट्री शुरू करें। कितने मिनट तक चला बायो? 19 मिनट बहुत है।